केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हिंसा का जो माहौल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन ये जो प्रदर्शन है वो और भी उग्र और व्यापक तरीके से उभर कर सामने आ रहा है। 4 साल तक सेना में सेवा देने की यह योजना शायद युवाओं को समझ में नहीं आया या सरकार समझाने में नहीं हो पाई। बहरहाल इस पर तो चर्चा करने के लिए अलग से पैनल बिठाना पड़ेगा, लेकिन अभी की जो माहौल है वो मैं आपको आज बताता हूँ। आज भी देश भर में और ख़ास करके बिहार में उग्र प्रदर्शन हुए। आज भी रेल के बोगी जले और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। मोहद्दीनगर, दानापुर, हाजीपुर, आरा, बलिया, बेतिया जैसे रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। इसके बीच में सबसे बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि अब जो सेना है यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री है वो अब जल्द से जल्द भर्ती कराने वाली है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति अब जल्द होने वाली है। अब ये खबर कितना इफ़ेक्ट करेगा इन प्रदर्शनकारियों पर, क्या इससे थमेगी प्रदर्शन की रफ्तार या ये प्रदर्शनकारियों के आग में घी डालने जैसा काम करेगा। बहरहाल आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जल्द ही इस योजना के तहत अग्निवीरों की नियुक्ति का ऐलान किया है, वो भी जल्द से जल्द। वहीं पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि इसी शुक्रवार से जो भर्ती की प्रक्रिया है उस पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने एक निजी इंटरव्यू में कहा है। एक और निजी इंटरव्यू में एयर मार्शल वीआर चौधरी ने यह बताया कि शुक्रवार यानी कि यही 24 जून से जो प्रक्रिया पर काम शुरू हो जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अग्निवीरों की जो नियुक्ति है बहुत ही जल्द होने वाली है। यह तो आज की खबर है और जो कि सरकार की तरफ से आई है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा, इसका प्रभाव किस प्रकार से युवाओं पर पड़ेगा, उन प्रदर्शनकारी छात्राओं पर पड़ेगा जो कि अब उग्र हो चुके हैं, जिनका आंदोलन अब आगजनी और हिंसा और डर के माहौल बनाने में परिवर्तित हो गया है। आपको बताते चले कि सरकार ने हाल ही में योजना लाई थी अग्निपथ के नाम से, जिसमें 4 साल की सेना में सेवा देने की योजना लाई थी। जो सेवा देंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। उम्र का दायरा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक लगाई गई थी। विरोध का आलम इतना ज़ोरदार था कि देर रात कल सरकार ने इस उम्र के दायरे को 2 साल और बढ़ा दिया गया। फिर भी हिंसा जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल जहां छपरा, आरा, बक्सर जैसे जगहों पर हिंसात्मक तरीके से विरोध हुए, ट्रेन की बोगियों को जला दिया गया, लूटपाट की गई, यात्रियों को परेशान किया गया, अब वह स्तर यानी कि आज और भी बढ़कर सामने आई। बेतिया हो, नवादा हो, लखीमपुर हो या हाजीपुर हो या मोहद्दीनगर, सारे जगहों पर तोड़ फोड़, आगजनी हुई और ट्रेनों को जलाया गया। इन प्रदर्शनकारियों से हम यही विनती करेंगे कि आप उस सेना के अंग होने वाले हैं जिसे देखकर हर भारतीय को गर्व होता है और सुरक्षा की अनुभूति होती है, किंतु आज आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं देश में और देशवासियों में आपको देखकर डर का माहौल पैदा हो रहा है। आपके द्वारा जलाया गया राष्ट्रीय संपत्ति सिर्फ कोई संपत्ति मात्र नहीं है, वह एक संदेश है कि आप किस प्रकार से आगे काम करेंगे। यह भी संदेश उठता है। इस पर सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि वह नाकाम रह रही है इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। बहरहाल अगर इसी प्रकार से आंदोलन करते रहे तो सरकार तो झुकेगी नहीं झुकेगी, यह दूसरी बात है, लेकिन आपके साथ आम जनता का विश्वास आप खो देंगे, मीडिया आपके साथ नहीं रहेगी और साथ ही साथ सेना भी कुछ नहीं कर पाएगी आपके डिफेंस में, या आपके कुछ राजनीतिक दल है वह भी आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके जन्म के साथ ही आपका जो संविधान है आपको यह हक देता है कि आप अपने हिसाब से अपनी बातों को रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं किसी बात को लेकर, किंतु यह संविधान यह भी कहता है, कुछ दायरे यह भी बनाता है कि आप उस विरोध में इतना अंधा नहीं हो सकते हैं कि आप
आम जनों को नुकसान पहुंचाए। आज लगभग बिहार में ही 78 ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। हाजीपुर, मोहिउद्दीननगर, उधर दानापुर जैसे रेलवे स्टेशनों पर पूर्ण रूप से अभी ट्रेन बाधित है। और जहाँ तक बात मैंने कही कि जिस सेना को देखकर हमें खुशी मिलती है, गर्व मिलता है और हमें सुरक्षा का एक अनुभूति प्रदान होता है, आज आप और उनके साथ कुछ उग्र प्रदर्शनकारियों ने कुछ ऐसा किया है जिससे देशवासी आहत हैं। दरभंगा के एक स्कूली बस, छोटे बच्चों की स्कूली बस पर हमला कर दिया, तोड़-फोड़ की गई और बच्चों को बुरी तरीके से डराया गया। यह कहीं से भी स्वीकारने योग्य नहीं है और इस चैनल के माध्यम से हम ऐसे लोगों की घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ यह अपील भी करते हैं कि इस प्रकार से कोई भी हिंसात्मक कदम ना उठाए, अन्यथा देश आपके साथ नहीं रहेगा और देश आपके साथ नहीं रहेगा तो यह लड़ाई आप जीत नहीं पाइएगा। आपकी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ असुविधाएं हैं तो उसे सही ढंग से शांतिपूर्वक तरीके से भी रखा जा सकता है, वो ज़्यादा कारगर होगा, न कि आप आगजनी कर किसी को डरा कर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अगर करते हैं तो शायद आप विश्वास खो देंगे। और अब राम जाने आगे क्या होगा, लेकिन पुनः हम इस चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि जहाँ भी जो दंगा कर रहे हैं या छात्र के रूप में जो उन्हें दंगा करवा रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं, उस पर सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि ढिलाई उतना ही तक है जितना आदमी बर्दाश्त कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान ना हो, आम जनता को नुकसान ना हो। जब हदें पार करती है तो लगाम खींचना ही पड़ता है।